ऑब्जर्व करते हैं प्रकाश का व्यतिकरण क्या बोलता है भैया। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें आपस में एक ही माध्यम में गमन कर रहा है और एक ही दिशा में जा रहा है भैया, तो वो अध्यारोपित हो जाएगा, उसका अध्यारोपण हो जाएगा और अध्यारोपण के फलस्वरूप उसकी तीव्रता में परिवर्तन होगा। मतलब या तो भैया तीव्रता घट जाएगा या तो तीव्रता बढ़ जाएगा, इसे व्यतिकरण कहते हैं। तो यार दो तरंगे एक साथ आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, ये समान आवृत्ति क्या होता है भैया? जैसे कोई पंखा है, कोई फैन है, जो मान के चलो कि 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा लेता है, तो वही उसकी आवृत्ति हो जाएगा। 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाया, वही उसकी आवृत्ति है। तो ये आवृत्ति क्या है, ये हमको समझ में आ गया। अगर हम तरंग के भाषा में समझें इसको, तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि 1 सेकंड में कितना बार ये वेव ऊपर नीचे अप एंड डाउन हुआ। मान के चलो 10 बार हुआ है, तो इसकी आवृत्ति 10 हो जाएगा। तो दो तरह के व्यतिकरण होते हैं दोस्तों, एग्जाम में इतने बार पूछा गया सवाल है यार। तो व्यतिकरण दो प्रकार के हैं, एक संपोषी व्यतिकरण और एक है विनाशी व्यतिकरण। एक एक करके दोनों के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको पहला परिभाषा दिखाई दे रहा है संपोषी व्यतिकरण का। ये बोलता है जब दो प्रकाश तरंगे जो हैं इनका व्यतिकरण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता या आयाम जो है अधिकतम हो जाती है, इस प्रकार के व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यार चित्र के माध्यम से समझेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है ये नीचे वाला जो वेव दिखाई दिया, इसको हम बोल दिए प्रथम तरंग बोल दिए। उसके बाद जो हम नीले रंग से बना रहे हैं इसको बोल दिए द्वितीयक तरंग बोल दिए। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर से हम बना रहे हैं ये है परिणामी तरंग। तो इसमें क्या हुआ भैया, नीला और गुलाबी वाला मिला और ब्लैक कलर का तरंग बना लिया, जो कि इसका आयाम अधिकतम हो गया। आयाम तुमको समझ नहीं आ रहा है ना, नीचे से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई को आयाम बोलते हैं। अब ये कहानी समझ नहीं आ रहा भैया क्या बोल रहा है, तो इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं, तो एक बार में हमको समझ में आ जाएगा संपोषी व्यतिकरण। तो ये कुछ ऐसा बनता है, ध्यान से देखते जाओ। संपोषी व्यतिकरण एक कहानी के रूप में बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो हमारे पास मान के चलो 0 रुपीस थे और वहां से चाचा जी आ गए और वो बोले बेटा क्या बात करोगे, क्या याद रखोगे, तुम्हारा चाचा है। तो ये जो ऊपर ग्राफ दिख रहा है ये 10 रुपए का ग्राफ है मान के चलो। तो ये चाचा जी क्या कर दिए भैया, हमको 10 रुपए दे दिए। और उधर से दोपहर में फूफा जी आ गए, वो हमको 20 रुपए दे दिए। ये देखो 20 रुपए दे दिए। तो यार 10 और 20 रुपए को जोड़ोगे तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, 30 मिल जाएगा। इसलिए परिणामी ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिख रहा है। ये 30 रुपए का ग्राफ है, ये टॉप में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम बोल दिए ये पहला जो दिखाई दिया ये पहला तरंग है, ये द्वितीयक तरंग है, और ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये परिणामी तरंग है। तीसरे नंबर का तरंग परिणामी तरंग है। इसी को आगे बढ़ा दो भैया, ये है प्राथमिक तरंग। प्रॉपर डायग्राम नहीं बन पाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया। ये द्वितीयक तरंग है, ये देखो। अब इसके बाद इसका परिणामी थोड़ा और ऊपर बना दो भैया, ये ऐसा बना दिए ऊपर, ये है इसका परिणामी। तो ये हमको समझ में आ गया संपोषी व्यतिकरण की परिभाषा क्या है, हम लोग ये ऑब्जर्व कर लिए। अब चलते हैं विनाशी व्यतिकरण की ओर। विनाशी व्यतिकरण में बोलता है ये कि देखो भाई, जब दो प्रकाश तरंगे आगे एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं तो आपस में अध्यारोपण के फलस्वरूप उसके आयाम की जो तीव्रता है वो न्यूनतम हो जाती है, इसलिए इसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इधर दिखाई दे रहा है प्रथम तरंग, नीचे दिखाई दे रहा है हमको द्वितीयक तरंग या द्वितीय तरंग, और इसका परिणामी मिल गया हमको यहाँ पर परिणामी तरंग मिल गया। इसको कहानी के रूप में समझेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है प्राथमिक तरंग, मतलब मान के चलो हम लोग घर में थे और हम थे 0 रुपीस पे, और हमारे चाचा जी आ गए, बोले बेटा लो 10 रुपए, जिंदगी के मौज लो, ऐश करो, 10 रुपए दे दिए। और हम इसको ले करके घर से निकले ही थे शाम को पार्टी करने के लिए, लेकिन हमारा दोस्त हमको रास्ते में मिल गया और हमको बोलता है भाई तू मेरा 10 रुपये लग रहा था उसको वापिस कब करेगा। तो ऊपर वाला तरंग हो गया प्राथमिक तरंग, नीचे वाला तरंग हो गया द्वितीयक तरंग। भैया उधारी लिए थे तो वापिस करना पड़ेगा ना। तो हम पहले 0 पे थे और फिर से कहाँ पे आ गए दोस्तों, 0 पे आ गए। इसलिए ये वाला लाइन जो है तीसरा परिणामी तरंग का है। अब भैया आगे ग्राफ को बढ़ा देते हैं, ये देखो ऐसा। तो ये था विनाशी व्यतिकरण। कहानी के रूप में समझाएं तो अच्छे से हमको समझ में आया कि विनाशी व्यतिकरण क्या होता है।